Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। कुछ फैसले दिल से लिए जाते हैं और कुछ मजबूरी से। पर आज का सवाल ये है कि आपके पार्टनर का आखिरी फैसला क्या होगा? क्या वो आखिरकार आपको ही चुनेंगे या फिर कोई ऐसा सच सामने आएगा जो आपने कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया? इस रीडिंग में आज हम ये देखेंगे कि उनके दिल का असली सच, उनकी कंफ्यूजन, उनका डर और वो डिसीजन जो उनकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदलने वाला है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये सिर्फ फैसले की बात नहीं, ये आपकी वर्थ और हक की बात है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर का आखिरी फैसला क्या होगा। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा, बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, डिवोर्स्ड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। तो यहाँ पर जो कार्ड्स निकल कर आए हैं वो है 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, टेम्परेंस का कार्ड है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 6 ऑफ कप्स का कार्ड है, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, देन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, देन इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, द नेक्स्ट कार्ड इज द हेरोफेंट का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर का आखिरी फैसला आपके लिए, इस रिश्ते के लिए क्या होगा। यहां पर ना मुझे कुछ नंबर्स नजर आ रहे हैं जो आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। वो नंबर्स हैं 5, 14, 8, 6, 11, 3, 5, 2, 10 एंड 30। तो ये नंबर्स कहीं ना कहीं आपके रिश्ते के फ्यूचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। तो इन नंबर्स को ध्यान में रखिएगा। डेट्स हो सकती हैं या इन पर्टिकुलर डेट्स पर शायद आपके रिलेशनशिप में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। तो ऐसे कुछ नंबर्स यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। आज मैं जब ये कार्ड देखती हूँ तो सबसे पहले जो फीलिंग आती है वो है यादें। जी हाँ, यादें। और मैं चाहती हूं आप थोड़ा सा अपने दिल पर हाथ रखिए और सोचिए, क्या आपको भी लगता है कि कुछ रिश्ते वक्त के साथ कमजोर नहीं होते बल्कि और गहरे हो जाते हैं? 6 ऑफ कप्स यही बोल रहा है। आपके पार्टनर जब आपसे दूर गए तब उन्होंने सिर्फ डिस्टेंस फील नहीं किया, उन्होंने कंपैरिजन फील किया। उन्होंने देखा कि दुनिया में लोग हो सकते हैं, अटेंशन हो सकती है, बातें हो सकती हैं, लेकिन जो निश्चल प्यार, जो बिना मतलब का केयर, जो बिना शर्त का अपनापन उन्होंने आपके साथ महसूस किया था वो कहीं और मिल ही नहीं सकता। मैं आपसे यहां पर सीधा पूछना चाहती हूं, क्या आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई इंसान आपको खो देता है तब ही उसे आपकी वैल्यू समझ आती है? सोचिए सोचिए, जवाब दीजिए। आपके पार्टनर के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। आपसे दूर जाकर उन्हें रियलाइज हुआ कि अगर कोई उनके बचपन के जख्मों को समझता है, उनकी वल्नरेबिलिटी को एक्सेप्ट करता है, तो वो सिर्फ आप ही हैं। उन्हें याद आ रहा है कि आप उनके साथ हंसते थे, उनके साथ चुप रहते थे, बिना जज किए, सिर्फ उनके साथ रहकर। ये कार्ड क्लियरली कह रहा है कि उनका दिल पास्ट में अटका हुआ है, लेकिन वो पास्ट दर्द के लिए नहीं,
वो पास्ट आपके प्यार के लिए है। उनके मन में बार बार ये थॉट आ रहा है कि मैंने अगर किसी को सच में खोया है तो वो ये इंसान है, यानी कि आप। सोच कर देखिए आपके पार्टनर कितनी पेनफुल सिचुएशन से गुजर रहे हैं, और ये रियलाइज होना कोई छोटी बात नहीं है। ये वही स्टेज होती है जहां इंसान सिर्फ यादें याद नहीं करता, बल्कि अपनी गलतियों को एक्सेप्ट भी करता है। तभी तो आपके पार्टनर मानते हैं कि उनसे गलती हुई है। आपके पार्टनर को अब ये समझ आ चुका है कि अगर उनकी जिंदगी में कोई अपना है जो उन्हें बिना कंडीशन के साथ एक्सेप्ट करे, तो वो सिर्फ आप ही हैं। और ये फीलिंग उनके दिल में धीरे धीरे प्यार से ज्यादा गहरी बन चुकी है। ये सिर्फ कोई अटैचमेंट नहीं है, ये इमोशनल इम्प्रिंट है जो कभी मिटाया नहीं जा सकता। इसीलिए तो मैं बार बार कहती हूं कि आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। अब मैं आपको इस कार्ड पर लाती हूं और चाहती हूं कि आप एक गहरी सांस लें। 10 ऑफ कप्स एक सपना होता है, लेकिन ये हवा हवा में बना सपना नहीं होता। ये वो पिक्चर होती है जो इंसान अपनी आंखों के सामने रोज देखता है। आपके पार्टनर के लिए ये पिक्चर अब क्लियर हो चुकी है। उनके लिए खुशी का मतलब अब सिर्फ पीस नहीं, बल्कि आपके साथ पीस है। और यही सबसे बड़ी बात है, वो आपका साथ चाहते हैं। आपके पार्टनर ने जब आपको अपनी लाइफ से दूर किया, तब उन्होंने सोचा था शायद फ्रीडम मिले, शायद मन हल्का हो जाए। लेकिन सच ये है कि उनका दिल और ज्यादा हैवी हो गया, क्योंकि 10 ऑफ कप्स ये दिखाता है कि उनका इमोशनल फुलफिलमेंट आपके बिना पॉसिबल ही नहीं है। उनके लिए फ्यूचर का मतलब अब कोई और फेस नहीं, बल्कि आपका चेहरा है। उनके लिए फैमिली, कंटेंटमेंट, इमोशनल सिक्योरिटी सब आपसे जुड़ चुका है। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूं कि शायद आपको लगता होगा कि आपके पार्टनर कंफ्यूज्ड हैं, लेकिन कार्ड्स तो ये कह रहे हैं कि कंफ्यूजन नहीं है, डर है। डर इस बात का कि अगर वो अपने दिल की बात मान गए तो उन्हें दुनिया के सवालों का सामना करना पड़ेगा। लेकिन फिर भी उनका दिल हर बार उन्हें आपकी तरफ ही खींच रहा है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर ने ऑलरेडी अपने मन में डिसाइड कर लिया है कि वो अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ ही इमेजिन करते हैं और आपके साथ ही जिएंगे। वो इमेजिन करते हैं आपके साथ सिंपल मोमेंट्स, छोटी छोटी खुशियां, शांत रातें, बिना ड्रामे। उनके लिए आप सिर्फ प्यार नहीं है, आप ही उनकी सुकून की जगह है। जी हाँ, आप ही उनकी सुकून की जगह है। अगर आप सोच रहे हैं कि क्या मैं इतना इंपॉर्टेंट हो सकता हूं या हो सकती हूं, तो इसका जवाब है हाँ, आप उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं। ये कार्ड क्लियर बोल रहा है कि उनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, और कोई भी सिचुएशन इस सच को बदल नहीं सकती। तो अपने आप को, अपने प्यार को अंडर एस्टिमेट करना बंद कर दीजिए। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज द हेरोफेंट का कार्ड है। अब जब ये कार्ड आता है तो एनर्जी थोड़ी सीरियस हो जाती। द हेरोफेंट सिर्फ प्यार की बात नहीं करता, ये जिम्मेदारी की बात करता है। ये कार्ड कह रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ये रिश्ता अब सिर्फ इमोशन नहीं रहा, ये लाइफ का एक डिसीजन बन चुका है। और ये डिसीजन उन्होंने ऑलरेडी अपने अंदर ले लिया है। बस दुनिया के सामने बोलने की हिम्मत अभी आपके पार्टनर जमा कर रहे हैं। आपके पार्टनर का मन अब ट्रेडिशन, वैल्यूज और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा। वो सोच रहे हैं कि कौन उनके साथ उनका बुढ़ापा शेयर करेगा, कौन उनके नाम के साथ जुड़े हुए फैसलों को संभाले, कौन उनकी लाइफ का परमानेंट हिस्सा बने। और हर बार जवाब आप ही हैं। ये कार्ड
बताता है कि उनका फैसला कोई इम्पल्सिव डिसीजन नहीं है, यह सोच समझकर लिया गया फैसला है। मैं यहाँ एक चीज और बोलना चाहती हूँ जो शायद आपके दिल को छू जाए। द हीरोफेंट ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर को लगता है कि आप उनके लिए गाइड हैं और एंकर हैं। जब वो भटक रहे होते हैं तब आपकी एनर्जी उन्हें सही रास्ता दिखाती है, इसलिए वो आपसे दूर जाकर भी इमोशनली फ्री नहीं हो पाए हैं। उनके मन में ये बात बार बार आ रही है कि अगर उन्होंने आपको छोड़ दिया तो वो अपने प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जा रहे होंगे और ये गिल्ट उनके दिल में बहुत गहरा है। वो जानते हैं कि आपके साथ रहना ही उनकी लाइफ का सही धर्म है, सही चॉइस है। ये कार्ड ये भी कह रहा है कि आपका रिश्ता डेस्टिनी से जुड़ा हुआ है। ये कोई टेम्परेरी अट्रैक्शन नहीं, ये सोल कॉन्ट्रैक्ट जैसा लगता है। आपके पार्टनर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो आपके बिना अपनी लाइफ इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं और ये एक्सेप्टेंस ही उनका फाइनल डिसीजन का बेस है, जो डिसीजन आपकी फेवर में ही है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज नाइट ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है। ये कार्ड थोड़ा इंटेंस है और मैं आपसे ऑनेस्टली बात करना चाहती हूँ। नाइट ऑफ स्पोर्ट्स दिखाता है कि आपके पार्टनर के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अर्ज है बोलने का, एक्शन लेने का, सब क्लियर करने। उनका दिल चाहता है कि वो सीधा आपके पास आए, आपसे बोले कि मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उनके दिमाग में एक रेस चल रही है। उनके थॉट्स बहुत फास्ट हो गए। वो रात को सोते हुए भी आपके बारे में ही सोचते रहते हैं। सुबह उठते ही आप याद आते हैं उन्हें। उन्हें रियलाइज हो चुका है कि अगर वो ज्यादा डिले करेंगे तो वो आपको इमोशनली खो सकते हैं और ये थॉट उन्हें रेस्टलेस बना रहा है। ये कार्ड ये भी बताता है कि उनका डिसीजन ऑलरेडी बना हुआ है, बस एग्जीक्यूशन ही बाकी है। वो जानते हैं कि वो आपके बिना रह ही नहीं सकते। उन्हें लगता है कि आप उनकी स्ट्रेंथ हैं, उनकी वीकनेस भी। उनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कता है, चाहे वो कितना भी लॉजिकल बनने की कोशिश क्यों ना करे। मैं आपसे ये भी कहना चाहती हूँ कि ये कार्ड बताता है कि उनका एक्शन थोड़ा इम्पल्सिव हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा ग्राउंडेड रहना होगा। उनकी बातें कभी कभी हार्श लग सकती हैं, लेकिन उनके पीछे इमोशन ही इमोशन है। ये कार्ड ये कंफर्म करता है कि उनका फाइनल डिसीजन आपकी फेवर में ही है और वो इस डिसीजन से पीछे नहीं हटेंगे। सो ये एनर्जी आपकी फेवर में है। इस एनर्जी को क्लेम करना आपको नहीं भूलना है। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में 777 हार्ट जरूर टाइप कीजिएगा। कमिंग बैक टू द रीडिंग, द नेक्स्ट कार्ड इज 5 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड। आप जरा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये कार्ड थोड़ा अनकंफर्टेबल ट्रुथ लेकर आता है। 5 ऑफ स्पोर्ट्स सीधा कॉन्फ्लिक्ट की बात करता है, लेकिन ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ आप और आपके पार्टनर के बीच का नहीं है। यहाँ एक तीसरी एनर्जी इन्वॉल्व है जो जीतने के लिए फेयर प्ले नहीं कर रही है। ये थर्ड पार्टी जानती है कि आपके पार्टनर का दिल कहाँ है। इस थर्ड पार्टी को पता है कि प्यार अगर सच्चा है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, आपके पार्टनर के दिल में। और इसीलिए ये थर्ड पार्टी एक अजीब गेम खेल रही है। जीतना नहीं चाहती, बस आपको हराना चाहती। थर्ड पार्टी का गोल ये नहीं है कि आपके पार्टनर खुश हो जाए। थर्ड पार्टी का गोल ये है कि आप दोनों कभी साथ खुश ना हो। इसलिए ये एनर्जी बार बार आपके पार्टनर के माइंड को कंफ्यूज कर रही है, उनके डिसीजंस को गलत डायरेक्शन में पुश कर रही है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपने नोटिस किया है कि कभी कभी बिना रीजन के ही आपके पार्टनर आपसे रूड हो जाते हैं? सोच कर देखिए, या फिर ऐसे बिहेव करते हैं
जैसे उन्हें खुद भी नहीं पता वो क्या चाहते हैं। डीपली सोचिए इस बारे में। ये कार्ड वही दिखाता है। ये थर्ड पार्टी डार्क मेथड्स, नेगेटिव इंटेंशन, ब्लैक मैजिक, मैनिपुलेशन, स्पेल वर्क का यूज कर रही है ताकि आपके पार्टनर डिसीजन मोड में आ ही ना पाए। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि ये थर्ड पार्टी काफी हद तक सक्सेसफुल भी हुई है। आप दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ी, डिस्टेंस आया, ट्रस्ट हिला। लेकिन याद रखिए, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स में जीत हमेशा फॉलो होती है। ये जो जीत है इस थर्ड पार्टी की, ये एक टेम्परेरी जीत है। जिस दिन आपके पार्टनर के सामने इस थर्ड पार्टी का सच आ गया ना, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी जिंदगी से निकालकर बाहर करेंगे। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब ये कार्ड आता है और सीन थोड़ा और क्लियर होता है। 3 ऑफ पेंटिकल्स टीम वर्क का कार्ड है, लेकिन यहां टीम वर्क पॉजिटिव नहीं, यहां प्लानिंग हो रही है। ये थर्ड पार्टी अकेली नहीं चल रही, ये सिचुएशंस, लोगों और सर्कमस्टांसेस का यूज कर रही है। ये जानती है कि आपके पार्टनर जब इमोशनली वल्नरेबल होते हैं तब उन्हें कैसे इन्फ्लुएंस करना है। आप शायद अपने पार्टनर पर डाउट कर रहे हैं, लेकिन सच ये है कि इस थर्ड पार्टी को आपके पार्टनर पर पूरा भरोसा है। आपको भरोसा हो ना हो, इस थर्ड पार्टी को पूरा भरोसा है। भरोसा इस बात का कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन आपके फेवर में ही जाएगा। इसलिए ये थर्ड पार्टी उन्हें डिसीजन लेने ही नहीं देती है। कभी इमोशनल ड्रामा, कभी गिल्ट, कभी सिंपैथी, हर टेक्निक यूज हो रही। मैं आपको ये भी बताना चाहती हूँ कि ये कार्ड दिखा रहा है कि ये सब बहुत प्लानिंग के साथ हो रहा है। आपके पार्टनर के रूटीन्स, उनके मूड, उनकी वीकनेसेस सब ऑब्जर्व किया जा रहा है। और जब भी आपके पार्टनर थोड़ा स्ट्रांग होने लगते हैं, तब कोई ना कोई नया कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया जाता है। इसका रिजल्ट ये हो रहा है कि आपके पार्टनर खुद को इनकैपेबल समझने लगे हैं। उन्हें लगता है कि वो डिसीजन लेने के लायक ही नहीं। और यही सबसे बड़ी जीत होती है थर्ड पार्टी की। लेकिन याद रखिए, जहां प्लानिंग होती है वहां एक्सपोजर भी होता है। ये सच अगर आपके पार्टनर के सामने आ गया ना, तो आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी को अपनी लाइफ में 1 मिनट भी टिकने नहीं देंगे। लेकिन ये सच सामने आएगा कैसे, इसके बारे में थोड़ा डीपली आपको सोचना होगा। आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप इस सिचुएशन को समझ लेंगे। अगर आपके पार्टनर इतनी आसानी से इस सिचुएशन को समझ सकते तो कब का समझ लेते। आपके पार्टनर इस सिचुएशन को अपने आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर के ऊपर बार बार डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है, ब्लैक मैजिक हो रहा है, स्पेल वर्क हो रहा है, आपके पार्टनर को कुछ खिलाया जा रहा है। तो फिर आपके माइंड में एक चीज आ रही होगी, तो करें तो करें। देखिए, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं तो इस थर्ड पार्टी का असली चेहरा आपको ही आपके पार्टनर के सामने लाना होगा। वो कैसे होगा? वो आपको आपके पार्टनर को उनकी बेसिक एनर्जीज में लाने के बाद ही मुमकिन है। तो उसके लिए आप अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक कीजिए। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए। अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। और मैं आपको ये भी नहीं कहूंगी कि आपको रीडिंग सिर्फ मेरे साथ ही बुक करनी है। आपको जिस पर फेथ है आप उनके साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लीजिए। और मेरे पास कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं आएगा जो मुझसे ये बात कहे कि मैम हीलिंग के क्या चार्जेस हैं। पहले आपको अपने लिए एक पर्सनल रीडिंग बुक करनी होती है। ब्लॉकेजेस सेम हो सकते हैं, लेकिन उनकी इंटेंसिटी सेम नहीं हो सकती है। हर केस में इंटेंसिटी अलग होगी, ठीक है। सो आपको अपनी पर्सनल रीडिंग पहले बुक करनी होगी। अकॉर्डिंगली मैं आपको हीलिंग या फिर रेमेडी सजेस्ट कर सकते हूँ। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज टेम्परेंस का कार्ड है। टेम्परेंस आता है और यूनिवर्स डायरेक्टली आपसे बात करते हैं।
ये कार्ड कह रहा है कि बैलेंस बिगड़ चुका है। आपके पार्टनर अब अपने दिल के अकॉर्डिंग एक्ट नहीं कर पा रहे हैं। वो जो फील करते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, जो बोलते हैं वो फील नहीं कर पा रहे हैं। ये सब एक्सटर्नल एनर्जीज का रिजल्ट है। यूनिवर्स आपको बार बार साइंस दे रहे हैं, कभी ड्रीम्स के थ्रू, कभी सडन थॉट्स के थ्रू, कभी इंट्यूशन के थ्रू, लेकिन आप शायद सुनकर भी अनसुना कर रहे हैं। टेम्परेंस कह रहा है कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपनी असली एनर्जीज में आए, तो आपको भी एक्टिव रोल लेना होगा। ये टाइम सिर्फ वेट करने का नहीं है, ये टाइम है हीलिंग का, अलाइनमेंट का, इंट्यूशन सेट करने का, इंटेंशन सेट करने। आपके पार्टनर को ग्राउंडिंग चाहिए, इमोशनल सेफ्टी चाहिए, बिना जजमेंट का स्पेस चाहिए। जब तक ये नहीं मिलेगा वो डिसीजन को चैनलाइज ही नहीं कर पाएंगे। मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये एनर्जीज सिर्फ एक लिमिट तक ही रिवर्सिबल होती हैं। अगर इम्बैलेंस ज्यादा टाइम तक रहा तो हीलिंग मुश्किल हो जाती। इसलिए यूनिवर्स थोड़ा आपको अर्जेंसी दिखा रहे हैं। ये कार्ड वार्निंग नहीं, गाइडेंस है। आपके हाथ में पावर है, बस आपको उसे सही डायरेक्शन में लेकर जाना है। ओके, उसे सही डायरेक्शन में चैनलाइज करना है। द नेक्स्ट कार्ड इज टू ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये कार्ड कंफ्यूजन का लास्ट स्टेज दिखाता है। टू ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके पार्टनर मेंटली ओवरलोडेड है। एक तरफ उनका दिल है जो आपको चूज कर चुका है, दूसरी तरफ वो एनर्जीज हैं जो उन्हें बैलेंस बिगाड़ने पर मजबूर कर रही हैं। इस जगलिंग में वो थक चुके हैं और यहीं पर आपका रोल आता है। अगर आप सच में अपने पार्टनर के साथ जीना चाहते हैं तो अब स्टैंड लेना पड़ेगा, इमोशनल नहीं, एनर्जेटिक स्टैंड। आपको अपने रिश्ते के लिए बाउंड्री सेट करनी होगी, आपको अपनी एनर्जी को स्ट्रांग बनाना होगा। यूनिवर्स आपसे ये कह रहे हैं कि आपके पार्टनर अकेले फाइट नहीं जीत पाएंगे, उन्हें आपके कॉन्शियस सपोर्ट की जरूरत है। अगर आप अभी भी पैसिव रहे तो कंफ्यूजन और बढ़ जाएगा और फिर डिसीजन डिले होते रहेंगे। लेकिन अगर आपने राइट टाइम पर इंटरवेंशन की तो बैलेंस आपके रिश्ते में रिस्टोर हो सकता है। आपके पार्टनर अपनी असली फ्रीक्वेंसी में आ सकते हैं और तब जो डिसीजन लेंगे वो परमानेंट होगा, स्ट्रांग होगा और आपके फेवर में होगा। ये कार्ड लास्ट कॉल जैसा है, प्यार के लिए, रिश्ते के लिए, फ्यूचर के लिए। तो थोड़ा सा गहराई से सोचिए, इंपल्सिव डिसीजन की एनर्जी में आप भी एंटर मत कीजिए। अपने पार्टनर को दूर से खड़े होकर जज करना बंद कर दीजिए। थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए कि जिस इंसान ने आपसे प्यार किया, क्या वो इंसान आपको इतने बुरे तरीके से हर्ट कर सकता है? आप इतने बड़े बड़े एलिगेशंस अपने पार्टनर पर लगा रहे हैं, क्या सच में आपके पार्टनर आपको इतनी इंटेंसिटी से हर्ट कर सकते हैं? इस बारे में थोड़ा डीपली सोचिए। तो द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। अब मैं आपसे बहुत प्रैक्टिकल और ऑनेस्ट बात करना चाहती हूँ। एट ऑफ पेंटिकल्स कह रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त अपने दिल के हिसाब से नहीं, बल्कि प्रेशर और कंडीशनिंग के हिसाब से चल रहे हैं। वो मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत जगह पर। उनकी एनर्जी कंटिन्यूसली मैनिपुलेट हो रही है, इसलिए वो अपने डिसीजन को पॉलिश नहीं कर पा रहे हैं, बस डिले कर रहे हैं। यूनिवर्स यहाँ आपको क्लियरली बोल रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर इस रिश्ते के लिए फाइनल डिसीजन लें, तो आपको उनकी एनर्जीज को वापस बेसिक लेवल पर लाना होगा। सिंपल प्यार, बिना प्रेशर, बिना गिल्ट के। आपको उन्हें याद दिलाना होगा कि रिश्ता बोझ नहीं होता, रिश्ता सुकून होता। एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी कह रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त जो भी कर रहे हैं वो हैबिट की वजह से है, दिल की आवाज की वजह से नहीं। इसलिए अगर आप चुप रहकर सिर्फ वेट करते रहें तो वो और ज्यादा मैकेनिकल हो जाएंगे। यूनिवर्स आपको बार बार सिग्नल दे रहे हैं कि स्टैंड लीजिए, कामली, मेच्योरिटी के साथ। अभी भी एनर्जीज रिवर्सिबल हैं,
लेकिन टाइम लिमिटेड है। अगर आपने अब एक्शन नहीं लिया तो धीरे धीरे इमोशनल नमनेस आ सकती है, जहां से मुश्किल हो जाएगी हीलिंग, जहां से एनर्जीज को आप रिवर्स ही नहीं कर पाएंगे। तो सोच लीजिए, समझ लीजिए, लेकिन अब मेच्योर जरूर हो जाइए। द नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। यहां एनर्जी मुझे बहुत फास्ट होती हुई नजर आ रही। 8 ऑफ वैंड्स एक्शन, मूवमेंट और सडन चेंजेस का कार्ड। ये कह रहा है कि जैसे ही आप अपनी एनर्जी शिफ्ट करेंगे, अपने पार्टनर की एनर्जी क्लेंस करेंगे, चीजें रुकेंगी नहीं। आपके पार्टनर के दिमाग से फॉग हटना शुरू हो जाएगा। जो कंफ्यूजन था वो क्लैरिटी में बदलने लगेगा, जो डिले था वो एक्शन में कन्वर्ट होने लगेगा। यूनिवर्स यहाँ आपको ये कह रहे हैं कि टाइम बहुत लिमिटेड है। ये एनर्जीज ज्यादा देर तक रिवर्सिबल नहीं होती। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर अपना फाइनल डिसीजन आपकी फेवर में कॉन्फिडेंटली लें, तो अब सिग्नल देना होगा। सॉफ्ट सिग्नल, लविंग सिग्नल, लेकिन क्लियर सिग्नल, अपने पार्टनर की एनर्जीज को क्लेंस करके। आप अपने पार्टनर को तभी याद दिला पाएंगे कि सेफ्टी, एक्सेप्टेंस और प्यार का असली मतलब क्या है। अभी तो वो आपकी बात ही नहीं समझ सकते हैं। ये कार्ड बताता है कि जब डिसीजन आएगा वो स्लो नहीं होगा। आपके पार्टनर एकदम से डिसीजन लेंगे, बस पहले उन्हें अपनी बेसिक एनर्जी में वापस आपको लाना होगा। एक एक्शन आपका, बाद में सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके पार्टनर ही निभाएंगे। और अब ये लास्ट कार्ड आता है जो कि है पेज ऑफ वैंड्स, और ये बिल्कुल फ्रेश एनर्जी लेकर आता है। पेज ऑफ वैंड्स कह रहा है कि अभी भी स्पार्क आपके रिश्ते में जिंदा है। आपके पार्टनर के दिल के अंदर जो एक्साइटमेंट, जो अट्रैक्शन, जो क्यूरियोसिटी आपके लिए थी, वो खत्म नहीं हुई है, बस दब गई है। और जब सही सिग्नल मिलता है तो ये एनर्जी बहुत तेजी से वापस एक्टिव हो जाती है। यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि अब ड्रामा, डाउट और ओवर थिंकिंग का टाइम खत्म हो चुका है। अब लाइट, पॉजिटिव और होपफुल एनर्जी दिखानी होगी। आपके पार्टनर को यह फील करवाना होगा कि आपके साथ फ्यूचर हेवी नहीं, एक्साइटिंग है, सिक्योर है, अलाइव है। पेज ऑफ वैंड्स ये भी बताता है कि एक नया कन्वर्सेशन, एक ऑनेस्ट मैसेज या एक सॉफ्ट अप्रोच आपके पार्टनर की तरफ से आ सकती है, अगर आपके पार्टनर की एनर्जीज चेंज हो जाए, आपके पार्टनर की डायरेक्शन आपकी तरफ चैनलाइज हो सकती है। ये कार्ड फाइनल हिंट दे रहा है कि फैसला ऑलरेडी दिल में है, बस चिंगारी चाहिए। अगर आप प्यार से, क्लैरिटी से और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आपके पार्टनर अपनी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन आपकी फेवर में ही लेंगे। आपको इस चीज के लिए बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।